नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का या फिर भारत के भूगोल का। तो दोस्तों अभी हम लास्ट लेक्चर में हमने उत्तर या फिर उत्तर पूर्व की जो हमारी पर्वतमाला है उसका अध्ययन किया था। ठीक है, हमने भारत का भौगोलिक विभाजन किया था, है ना, 6 भागों में किया था। इसमें से हमने पहला पॉइंट उठाया था उत्तर व उत्तर पूर्व की पर्वतमाला। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हमने हिमालय पर्वत का अध्ययन किया था। ठीक है, हिमालय के अंतर्गत हमने 2 पॉइंट देख लिए थे। एक तो हमने हिमालय का सामान्य परिचय देख लिया था और दूसरे पॉइंट में हमने जो हिमालय की उत्पत्ति है, ठीक है, उसके 2 बिंदु समझे थे। एक तो जियोसिंक्लाइन थ्योरी, है ना, या फिर भूसन्नति सिद्धांत, और एक और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, है ना। तो ये 2 चीज़ें हमने 2 पॉइंट देख लिए थे। आज का दोस्तों जो टॉपिक है वो है हिमालय का वर्गीकरण। ठीक है, कि हम हिमालय को कैसे बांट सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों हिमालय का वर्गीकरण हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है पर्वतीय वर्गीकरण और एक है प्रादेशिक वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, पर्वतीय वर्गीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है अध्ययन की दृष्टि से। ठीक है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में, हिमाद्री हिमालय के बारे में, लघु हिमालय के बारे में और शिवालिक हिमालय के बारे में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम ये 4 पॉइंट कवर करेंगे। और दूसरा है दोस्तों प्रादेशिक वर्गीकरण। इसके अंतर्गत भी हम 4 पॉइंट देखेंगे। एक पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो दोस्तों चूंकि ये वाला टॉपिक थोड़ा छोटा है तो आज हम इसको कवर कर लेते हैं, और ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसको हम नेक्स्ट लेसन से कवर करेंगे। इसके लिए हमें 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, है ना। एक लेक्चर में हम इसको आज कंप्लीट कर दें। तो आज का दोस्तों जो टॉपिक है प्रादेशिक वर्गीकरण हिमालय का। ठीक है, तो दोस्तों प्रादेशिक वर्गीकरण हम समझ लेते हैं मैप के माध्यम से। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो पहला है दोस्तों पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय। तो पंजाब हिमालय को हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो सिंधु नदी निकलती है इधर से, ठीक है, ये आपको दिख रही होगी सिंधु नदी, और ये सतलज नदी। ठीक है, इनके मध्य का जो प्रदेश है या फिर भूभाग है, ठीक है, ये वाला, इसे हम बोलते हैं पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। तीनों नाम से इसे हम जानते हैं, पंजाब हिमालय, ठीक है, कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। देखिए ये लिखा है पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और हिमाचल। देखिए दोस्तों चूँकि हम प्रादेशिक वर्गीकरण कर रहे हैं, प्रदेश के हिसाब से वर्गीकरण कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ी अलग चीज़ें रहेंगी, और ये जो हम पर्वतीय वर्गीकरण करेंगे उसमें अलग चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो पहले हमने देख लिया पंजाब हिमालय। इसके बाद दोस्तों है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय है दोस्तों सतलज नदी। ठीक है, ये सतलज नदी है और ये काली नदी है। ठीक है, तो सतलज नदी और काली नदी के बीच में ये जो उत्तराखंड में मेनली जो है ये पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इस प्रदेश को हम बोलेंगे दोस्तों कुमायूं हिमालय। ठीक है, इसके बाद काली नदी और तिस्ता नदी, ठीक है, ये सिक्किम से निकल रही है। तो इनके बीच का दोस्तों जो ये प्रदेश है खासतौर पर नेपाल में, ठीक है, खासतौर पर नेपाल में, इसे हम बोलेंगे नेपाल हिमालय। ठीक है, ये लिखा है नेपाल हिमालय तीसरा। ठीक है, ये दूसरा था। इसके बाद दोस्तों चौथा है तिस्ता नदी, ठीक है, जो सिक्किम से निकल रही है, और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसके बीच का जो ये प्रदेश है हिमालय का, ठीक है, इसे हम बोलेंगे असम हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों पॉइंट हो गए, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय में क्या देखा दोस्तों हमने, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में। कुमायूं हिमालय में क्या देखा, सतलज नदी और काली नदी के बीच में। ठीक है, इसके बाद हमने कौन सा देखा दोस्तों, नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय में क्या देखा, काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में। और जो असम हिमालय है ये है तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ये तो हो गया दोस्तों प्रादेशिक विभाजन कि किन नदियों के बीच में ये प्रदेश स्थित है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है, कि जो कुमायूं हिमालय है वो किन नदियों के बीच में स्थित है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब हम दोस्तों एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी पर्वतमाला हैं, ठीक है, और ये किन किन प्रदेश में स्थित हैं। तो सबसे पहले है पंजाब हिमालय। ठीक है, तो दोस्तों पंजाब हिमालय के अंतर्गत हम देख लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये पूरा, यदि हम ये देख लेंगे तो ये पूरा पंजाब हिमालय है। ठीक है, ऐसे हम हिमाचल हिमालय और कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों लद्दाख का एरिया आ जाएगा। ठीक है, लद्दाख का एरिया आ जाएगा, जम्मू कश्मीर का एरिया आ जाएगा और हिमाचल प्रदेश का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मुख्यतः ये 3 स्टेट कवर करता है पंजाब हिमालय। ठीक है, अब दोस्तों यदि हम बात कर लें, ठीक है, कि पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी आती है इसके अंतर्गत, तो दोस्तों यहाँ पे जब हम ये पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय तो इसके अंतर्गत आती हैं काराकोरम। ठीक है, इस प्रकार से है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियाँ लाइन्स हैं। ठीक है, देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, तो ये आती हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ठीक है,
तो यहाँ पर है ये लाइन्स है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आ जाएंगी पंजाब हिमालय के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों धौलाधर और पीर पंजाल, तो ये 5 श्रेणियाँ पंजाब हिमालय के अंतर्गत आती हैं। एक हो गई काराकोरम, एक हो गई लद्दाख, एक हो गई जास्कर, एक हो गई धौलाधर और एक हो गई पीर पंजाल, ठीक है दोस्तों। तो मैंने क्या बताया आपको कि पंजाब हिमालय जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का प्रदेश है, इसके अंतर्गत 5 श्रेणियाँ आती हैं मुख्यतः, जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर और पीर पंजाल, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों कि काराकोरम, ठीक है, किस प्रदेश के अंतर्गत आता है, या फिर धौलाधर किस प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, ये 3 स्टेट कवर करता है, ठीक है, 2 यूनियन टेरिटरी और 1 स्टेट। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय की, ठीक है, जो दूसरा हमारा प्रदेश है। तो दोस्तों ये सतलज नदी और काली नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, मेनली दोस्तों ये उत्तराखंड का भाग कवर करता है, ठीक है, मुख्यतः उत्तराखंड का भाग कवर करता है और कुछ थोड़ा हिमाचल प्रदेश और नेपाल, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश कवर कर रहा है, ठीक है, और कुछ ये नेपाल है, ठीक है, तो कुछ भाग नेपाल का कवर कर रहा है और मुख्यतः उत्तराखंड। तो ये हो गया कुमायूं हिमालय। अब इसके अंतर्गत हम पर्वत श्रृंखलाएँ देख लेते हैं, ठीक है। तो नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, ये मुख्यतः 5 पर्वत श्रृंखलाएँ या फिर चोटियाँ आती हैं किसके अंतर्गत, कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों अगला है नेपाल हिमालय, ठीक है। नेपाल हिमालय में हमने क्या पढ़ा था, काली नदी, ठीक है, और ये सिक्किम के पास से निकल रही तिस्ता नदी, तो इसके बीच का जो प्रदेश है मुख्यतः नेपाल वाला, ये वाला है ना, तो ये कहलाता है दोस्तों नेपाल हिमालय, चूँकि मुख्यतः नेपाल में इसलिए इसका नाम नेपाल हिमालय है, ठीक है। अब इसका एक तो नेपाल और कुछ हिस्सा सिक्किम और पश्चिम बंगाल में। अब इसमें दोस्तों याद रखने वाली बात ये है, ठीक है, ये देखिए यहाँ सिक्किम है ये, ठीक है, तो कुछ हिस्सा इसका सिक्किम कवर करता है, और ये जो पश्चिम बंगाल दोस्तों एक बात याद रखना, ये ऊपर तक फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ तक आता है पश्चिम बंगाल, तो ये याद रखने वाली बात है कि कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में भी आता है इसका, ठीक है। तो नेपाल मुख्यतः नेपाल और कुछ हिस्सा सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अब इसकी हम पर्वत श्रृंखलाओं की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी हैं। तो एक धौलतगिरी है, ठीक है, अन्नपूर्णा है, मकालू है, और एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ठीक है, वो, और कंचनजंगा जो हमारे भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, हिमालय की, तो कंचनजंगा सिक्किम में है। तो एक बार और दोस्तों, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, एवरेस्ट और कंचनजंगा, तो ये मुख्यतः 5 जो पर्वत श्रृंखला या फिर चोटियाँ हैं नेपाल हिमालय में स्थित हैं, ठीक है दोस्तों। और एक बात याद रखना दोस्तों, जो एवरेस्ट है ना, सबसे ऊंची चोटी है जो, ये तिब्बत और नेपाल के बीच में, मतलब सीमा में है स्थित, ठीक है। चाइना ने इसमें अपना दावा भी ठोका था कि ये हमारा पार्ट है, ठीक है, तो आपको याद रखना तिब्बत और नेपाल की बॉर्डर में है ये। इसके बाद दोस्तों चौथा है असम हिमालय, ठीक है। असम हिमालय दोस्तों पहले हम देख लेते हैं किस किस नदी हो, ठीक है। तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से ब्रह्मपुत्र आई है, ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, ठीक है, और ये तिस्ता इसी में जाकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र नदी में, ठीक है, बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में मिल जाती है। तो इनके बीच के प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, असम हिमालय। तो असम हिमालय दोस्तों मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और यहाँ पे असम, ठीक है, ये असम वाला एरिया है और असम में है मुख्यतः ये, ठीक है। और कुछ भाग सिक्किम और भूटान, ठीक है, यहाँ भूटान है और यहाँ सिक्किम, तो इतने एरिया को ये कवर करती है। इसके बाद हम नामचा वरवा इसकी मुख्य पहाड़िया श्रृंखला है, और चोमोलहारी, ठीक है, ये 2 मुख्यतः इसकी पर्वत शिखर या पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, नामचा वरवा और चोमोलहारी। देखिए दोस्तों नामचा वरवा यहाँ पे है पहाड़, ठीक है, श्रृंखला, यहीं से होकर नर्मदा नदी भारत में प्रवेश, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्तों ये था हमारा प्रादेशिक वर्गीकरण, ठीक है, आपको मैप से मैंने अच्छे से सरल भाषा में समझा दिया, ठीक है। जितनी चीज़ें मैंने बताई सब इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैंने अच्छे से आपको मैप के द्वारा समझा दिया। एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा, ठीक है, हिमालय का वर्गीकरण हमने 2 प्रकार से किया, एक पर्वतीय विभाजन, ठीक है, और एक प्रादेशिक विभाजन। पर्वतीय विभाजन में हमने 4 भागों में किया, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ठीक है, हिमाद्री हिमालय, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय भी बोलते हैं, और शिवालिक हिमालय, ये 4 पार्ट में किया। इसके बाद प्रादेशिक विभाजन हमने 4 पार्टों में किया, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है दोस्तों। तो पंजाब हिमालय में हमने क्या देखा दोस्तों, सिंधु नदी, ठीक है, और सतलज नदी के मध्य स्थित है, ठीक है, सिंधु और सतलज के मध्य स्थित है पंजाब हिमालय, जिसे हम कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद कुमायूं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के मध्य स्थित है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने पढ़ा नेपाल हिमालय काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में स्थित है, और जो असम हिमालय है वो ब्रह्मपुत्र नदी और तिस्ता नदी के मध्य स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत और हमने क्या पढ़ा,
कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर और पीर पंजाब, ये आती हैं पंजाब हिमालय के अंतर्गत। इसके अलावा नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ये आती है कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। और नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, एवरेस्ट और कंचनजंगा, ठीक है। और असम के अंतर्गत आती है नामचा बरवा। ठीक है दोस्तों, तो आज लेक्चर में दोस्तों इतना ही, ठीक है। ये चूँकि छोटा टॉपिक था, ठीक है, तो मैंने इसको पहले वक्त पढ़ा दिया, और ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इससे हमें डिटेल में अच्छे से अध्ययन करना है। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो इसमें 2 से 3 लेक्चर लगेंगे, इसलिए मैंने इसको पहले कवर कर दिया। इसको हम आराम से डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा, फिर आज का लेक्चर पसंद आया, तो आप इसे प्लीज़ लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।